खिलाफत बनु अब्बासिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नबील शाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बनु अब्बासिया के इक़्तिदार, अदवार, उरूजो ज़वाल और मशहूर हुक्मरानों का जिक्र करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं आज के व्लॉग में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद अरबों की कायम करदा दो अजीम तरीन सल्तनतों में से दूसरी सल्तनत खिलाफत अब्बासिया है। खानदान अब्बासिया के दो भाइयों सफा और अबू जाफर अल मंसूर ने 750 ईस्वी में खिलाफत अब्बासिया को कायम किया और 1258 ईस्वी में इसका खात्मा हुआ। यह खिलाफत बनु उमैया के खिलाफ एक तहरीक के जरिए कायम हुई। तहरीक ने एक अरसा तक अपने मकासद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद की और बिलाखिर बनु उमैया को शिकस्त देने के बाद बरसरे इक़्तिदार आ गई। खिलाफत अब्बासिया उरूज के जमाने में दोस्तों, खिलाफत अब्बासिया ने दारुल हुकूमत दिमश्क से बगदाद मुंतकिल किया और 2 सदियों तक मुकम्मल तौर पर उरूज हासिल किए रखा। ज़वाल के आगाज के बाद ममलिकत कई हिस्सों में तकसीम हो गई, जिनमें ईरान में मकामी उमरा ने इक़्तिदार हासिल किया। मगरिब और अफ्रीकिया, गालिबा और फातिमियों के ज़ेरे असर आ गए। दोस्तों, 1258 में अब्बासियों की हुकूमत का खात्मा मंगोल फातेह हलाकू खान के हमले के जरिए हुआ। ताहम खलीफा की हैसियत से इनकी हैसियत फिर भी बरकरार रही और ममलूक सुल्तान मल्क अज़्ज़ाहिर बैबरस ने खानदान अब्बासिया के एक शहजादे अबुल कासिम अहमद के हाथ पर बैत करके इसके नाम का खुतबा और सिक्का जारी किया। इस तरह खिलाफत बगदाद से दोबारा काहिरा मुंतकिल हो गई। ताहम ये सिर्फ ज़ाहरी हैसियत की खिलाफत थी। तमाम इख्तियारात ममलूक सलातीन को हासिल थे। दोस्तों, उस्मानियों के हाथों ममलूकों की शिकस्त के बाद अब्बासियों की इस ज़ाहरी हैसियत का भी खात्मा हो गया और खिलाफत अब्बासियों से उस्मानियों में मुंतकिल हो गई, यानी सल्तनत उस्मानियों में मुंतकिल हो गई। दोस्तों, मौजूदा इराक में तकरीर के शमाल मशरिक में रहने वाला अल अब्बासी कबीला इसी खानदान अब्बासिया से ताल्लुक रखता है। पसे मंजर दोस्तों, खानदान बनु उमैया हुकूमत के दौर के ज़वाल में सल्तनत में हर जगह शोरश और बगावतें शुरू हो गई थी, जिनमें सबसे खतरनाक तहरीक बनु हाशिम की थी। बनु हाशिम चूंकि इस खानदान से थे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसीलिए वो खुद को खिलाफत का बनु उमैया से ज्यादा मुस्तहिक समझते थे। बनु हाशिम में भी 2 ग्रोह पैदा हो गए। एक वो हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम को और उनके बाद इनकी औलाद को खिलाफत का हकदार समझता था। ये ग्रोह शियाने अली का तरफदार कहलाता था। बाद में इसी ग्रोह में से कुछ लोगों ने शिया फिरका की शक्ल इख्तियार कर ली और वो असनाशरी कहलाए। दोस्तों, दूसरा ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद को खिलाफत दिलाना चाहता था। शुरू में दोनों ग्रोहों ने मिलकर बनु उमैया की हुकूमत के खिलाफ बगावतें की, लेकिन बाद में अब्बासी ग्रोह गालिब आ गया। दोस्तों, बनु अब्बास की दावत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में ही शुरू हो गई थी। हिशाम के दौर में इसने सनद हासिल की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शियाने अली ने मनसब इमामत इमाम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को पेश की, लेकिन जब उन्होंने कबूल करने से इनकार किया तो शियों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के गैर फातिमी फर्जंद मोहम्मद बिन हनफिया को अपना इमाम बना लिया और इस तरह इमामत का मनसब पहले बैत नबवी से अलवी शाख में मुंतकिल हो गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन हनफिया के बाद इनके बेटे अबू हाशिम अब्दुल्ला जानशीन हुए और ईरान में इनकी दावतें खुफिया अंदाज में फैलती रही। सन 100 हिजरी में अबू हाशिम ने शाम में वफात पाई। इस वक्त उसकी खानदान में से कोई शख्स इसके पास नहीं था। मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते मोहम्मद बिन अली करीब मौजूद थे, इसलिए अबू हाशिम ने इनको जानशीन मुकर्रर करके मनसबे इमामत इनके सुपुर्द कर दिया और इस तरह इमामत अलवियों से अब्बासियों में मुंतकिल हो गई। दोस्तों, बनु हाशिम की ये दावत उमर बिन अब्दुल अजीज से हिशाम तक खुफिया रही और इराक और खरासान के बड़े हिस्से में फैल गई। सन 126 हिजरी में मोहम्मद बिन अली का इंतकाल हो गया और उनके बड़े बेटे इब्राहिम बिन मोहम्मद इनके जानशीन हुए। इनका मरकज शाम में एक मुकाम हमीमा था। इनके दौर में तहरीक ने बहुत जोर पकड़ा और मशहूर ईरानी अबू मुस्लिम खरासानी इसी जमाने में अब्बासी तहरीक हामी की हैसियत से दाखिल हुआ। उसने एक तरफ अरबों को आपस में लड़ाया और दूसरी तरफ ईरानियों को अरबों के खिलाफ उबारा। दोस्तों, इस जंग में ये बात काबिल जिक्र है कि मोहम्मद बिन अली ने अबू मुस्लिम को हदायत की थी कि खरासान में कोई अरबी बोलने
बोलने वाला जिंदा न छोड़ा जाए। मरवान के दौर में इस साजिश का इंकशाफ हो गया और इब्राहिम को कत्ल कर दिया गया। अब इब्राहिम का भाई अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन अली जानशीन हुआ। उसने भी हुक्म दिया कि खरासान में कोई अरब जिंदा न छोड़ा जाए। उसने इब्राहिम के गम में स्याह लिबास और स्याह झंडा पहना जो अब्बासियों का निशान करार पाया। दोस्तों, अरबी और ईरानी हमेशा एक दूसरे से नफरत करते थे लासानी बुनियाद पर, और जब ईरान पर अरबों का कब्जा हुआ तो खुलफाए राशिदीन ने मुनसिफाना हुकूमत कायम करके इस नफरत को कम करने की कोशिश की, लेकिन बनु उमैया के हुक्मरान खुलफाए राशिदीन के उसूलों पर न चल सके। ईरानियों को भी हुकूमत से शिकायत बढ़ती चली गई और वो अब मुसलमान हो गए थे। बहैसियत मुसलमान अरबों के बराबर हुकूक चाहते थे। जब इनकी बराबरी का सुलूक नहीं किया गया तो वो बनु उमैया की हुकूमत का तख्ता पलटने की फिक्र करने लगे और अपना मकसद हासिल करने के लिए उन्होंने बनु हाशिम का साथ दिया। हुसूले इक्तदार। दोस्तों, बनु उमैया के जमाने में अरबों और ईरानियों के दरमियान में नफरतें बढ़ने के अलावा खुद अरबों के अंदर कबायली असबियत और इख्तलाफात भी बहुत बढ़ गए थे। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि रंगो नस्ल के ये इख्तलाफात जिनको मिटाने के लिए इस्लाम आया था इतनी जल्दी फिर सर उठाने लगे और एक कबीला दूसरे कबीले वालों के साथ जुल्म और ज्यादती करने लगा। इस इख्तलाफ की वजह से अरबों की कुव्वत कमजोर हो गई और बनु उमैया का सबसे बड़ा सहारा चूंकि अरब थे, इसलिए उनकी कुव्वत कमजोर होने से बनु उमैया की सल्तनत भी कमजोर पड़ गई। दोस्तों, इस्लामी दुनिया की यह हालत थी कि बनु हाशिम के हामियों ने ईरानियों की मदद से खरासान में बगावत कर दी। शाम की नाअहल जानशीन इस बगावत का मुकाबला न कर सके और इस जद्दोजहद में एक ईरानी सरदार अबू मुस्लिम खरासानी से बनु हाशिम को बड़ी मदद मिली। वो बड़ा मुतअस्सिब, जालिम और सफाक ईरानी था, लेकिन जबरदस्त तंजीमी सलाहियतों का मालिक था। बनु हाशिम के ये हामी मावराए नहर और ईरान पर कब्जा करने के बाद इराक में दाखिल हो गए, जहाँ बनु उमैया के आखिरी हुक्मरान मरवान बिन मोहम्मद ने दरियाए ज़ाब के किनारे मुकाबला किया, लेकिन ऐसी शिकस्त खाई कि वो राह फरार इख्तियार करना पड़ी। बाद में मरवान पकड़ा गया और उसको कत्ल कर दिया गया। दारुल खिलाफा दिमिश्क में बनु हाशिम का कब्जा हो गया और बनु हाशिम की शाख बनु अब्बास की हुकूमत कायम हो गई। मशहूर खुलफा। दोस्तों, खानदान अब्बासिया ने 500 साल से जायद अरसे तक हुकूमत की, जो एक तवील दौर है। इस तवील अहद में अब्बासियों की कुल 37 हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार आए और उनमें से कई काबिल और सलाहियतों के मालिक थे। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मारूफ अबुल अब्बास अस्सफ़ाह 750 to 754 750 से 754 ईस्वी तक हुकूमत की। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मारूफ अबुल अब्बास अस्सफ़ाह पहला अब्बासी खलीफा था। मौरखीन ने इसकी अकल, तदब्बर और इखलाक की बहुत तारीफ की है। अबू जाफर अल मंसूर 754 to 775 754 से लेके 775 ईस्वी तक हुकूमत की। दोस्तों, अगरचे बनु अब्बासिया का खलीफा अबुल अब्बास था, लेकिन अब्बासियों का पहला नामूर हुक्मरान उसका भाई अबू जाफर अल मंसूर था, जो सफाह के बाद तख्त बैठा। उसने 22 ईयर्स हुकूमत की और खिलाफत अब्बासिया की जड़ों को मजबूत किया। इसने दरियाए दजला के किनारे एक नया शहर आबाद करके दारुल हुकूमत वहां मुंतकिल किया, जो बगदाद के नाम से मशहूर हुआ। उसने अबू मुस्लिम खरासानी के बढ़ते हुए असर और रसूख को देखते हुए इसे कत्ल करा दिया। मेहदी 775 to 785 775 से लेके 785 ईस्वी तक हुकूमत की। दोस्तों, मंसूर के बाद उसका बेटा मोहम्मद मेहदी मसनदे खिलाफत पर बैठा। वो अपनी तबीयत और मिजाज में बाप से बहुत मुख्तलिफ था। नरम दिल और ऐश परस्त और रंगीन मिजाज था, लेकिन इसके बावजूद बद किरदार नहीं था, बल्कि एक फर्ज शिनास हुक्मरान था। इसका अहद अमन व अम्मान का दौर था। इसके दौर में मराकश में अदरीसी हुकूमत कायम हुई। हारून रशीद 786 to 809 786 से लेके 809 ईस्वी तक हारून रशीद ने हुकूमत। दोस्तों, एक यूरोपी मुसव्वर का फन पारा हारून रशीद फ्रांस के बादशाह शारमीन के भेजे गए सफीरों का खैर मकदम कर रहा था। मेहंदी के बाद उसका लड़का हादी 786 में तख्ते खिलाफत पर बैठा, लेकिन 1.25 साल की हुकूमत के बाद उसका इंतकाल हो गया और इसकी जगह इसका भाई हारून रशीद तख्त नशीन हुआ। अब्बासी खुलफा में सबसे ज्यादा शोहरत इसी
तरक्की हारून रशीद ने हासिल की। इसके दौर में बगदाद अपने उरूज पर पहुंच गया और यह खुशहाली और इल्म फन का दौर था। वो मुतजाद औसाफ का मालिक था। एक तरफ ऐश परस्ताना जिंदगी का हामिल था तो दूसरी तरफ बड़ा दीनदार, पाबंद शरीयत, इल्म दोस्त और उल्मा नवाज भी था। एक साल हज करता और एक साल जिहाद में गुजारता था। इसके दौर में इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ को काजी उल क़ज़्ज़ात मुकर्रर किया गया। उसने बैतुल हिकमत के नाम से एक इदारा कायम किया जिसमें काम करने वाले आलिमों और मुतरजमों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती थी। दोस्तों, इसका दौर खानदाने बरामका के जिक्र के बगैर अधूरा ही है, जिन्होंने अपनी अक्लो फरासत से हारून की सल्तनत को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी। हारून को खास तौर पर जाफर बरमकी से बड़ी मोहब्बत थी जो इसका काबिल वजीर था, लेकिन हारून ने किसी बात पर उससे नाराज होकर इसे कत्ल कर दिया। खानदान के जवाल की बड़ी वजह यह थी कि हारून को इनकी गैर मामूली इख्तियारात, असरात और मकबूलियत की वजह से खतरा पैदा हो गया था कि कहीं ये खिलाफत पर काबिज न हो जाए। मामूनुर रशीद 813 to 833 813 से 830 ईस्वी तक हुकूमत की। दोस्तों, हारून रशीद ने अपने मरने से पहले अपनी सल्तनत को अपने दोनों बेटों अमीन और मामून के दरमियान में तकसीम कर दिया, जिसकी वजह से दोनों भाइयों के दरमियान में खाना जंगी भी हुई जो 800 से लेके 813 तक रही और अमीन ने हुकूमत की। हारून के बाद अगर किसी और अब्बासी खलीफा का अहद हारून के दौर का मुकाबला कर सकता है तो वो मामूनुर रशीद का दौर था। वो आदात और तवार में अपने बाप की तरह था, बल्कि वह हारून से भी ज्यादा नरम दिल और फयाज था। इसके दौर का अहम वाकया फितना खल्क के कुरान है। मामून इस अकीदे का कायल हो गया था कि कुरान मखलूक है और इस नजरिया को उसने इस्लाम और कुफर का पैमाना समझ लिया और उलमा को मजबूर किया कि वो इस नजरिए को तस्लीम करें या फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, मामून का तो जल्द इंतकाल हो गया, लेकिन इसके जानशीन मुतसिम 833 से लेके 842 तक रहा और वासिक 842 से लेके 847 तक। जमाने में खल्क कुरान के मसले की वजह से बहुत से उलमा को जबरन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कैदो बंद की सोबतें इख्तियार करनी पड़ी। इनमें मशहूर आलिम दीन और अहादीस के मोता इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि भी शामिल है, जिन पर बहुत सख्ती की गई। दोस्तों, वासिक बिल्लाह और मुतवक्किल अब्बासियों के अहदे उरूज के आखिरी दो खलीफा थे, जिनके दौर की खास बात सल्तनत की अस्करी ताकत में इजाफा था। ताहम मुतवक्किल के बाद खिलाफत जवाल की जानिब गामजद हो गई और इसके वसी और इस सल्तनत की हुदूद कम होती चली गई। कारनामे, दोस्तों, तमाम अब्बासी दौर की अजमत व वकार इन्हीं खुलफा के मरहून मिन्नत थी। इसके अलावा भी दीगर हुक्मरान खूबियों के मालिक थे, जिनकी वजह से अहद अब्बासिया को तारीख का एक निहायत शानदार दौर कहा गया है। खुसूसन इल्मी, अदबी, तहजीब और सकाफत के हवाले से ये दौर इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे कबल खुलफाए राशिदीन और बनु उमैया में फतूहात और इंतजाम सल्तनत की तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई, जिससे इन सरगर्मियों की जानिब तवज्जो कम रही। इस खानदान के खुलफा के असल कारनामे इंतजाम सल्तनत और खुसूसी तौर पर इल्म तमदनी तरक्की के मैदान में दिखाई देते हैं। इल्म अदब और तहजीब और सखावत की तरक्की इस दौर में इतने बड़े पैमाने पर हुई कि इसकी दूसरी मिसाल उंदलस में बनु उमैया की हुकूमत के अलावा और कहीं नजर नहीं आती। इनमें दीनी और दुनियावी उलूम में नकलिया और उलूम अकलिया दोनों ही शामिल थे। दोस्तों, अगरचे इस खानदान की हुकूमत के दौर में कई इनकलाबात और हवादिस रूनमा हुए और खुलफा की कुव्वत में कमी पेशी होती रही, बाद के खुलफा का वकार मजरू हुआ, लेकिन बहसियत मजमुई इस खानदान की मरकजी हैसियत कायम रही। और इस दौर में जब अब्बासियों की हुकूमत की हकीकी साख खत्म हो गई और तवाइफुल मुलूकी का दौरा हुआ, फिर भी आलम इस्लाम के कई हुक्मरान इनके वफादार रहे। तारीख का यह दौर मजहबी, तमदनी और सियासी एतबार से अहमियत हामिल है। जवाल की वजूहात, दोस्तों, बनु अब्बासिया के जवाल की असल वजह ये न थी कि उनके हुक्मरान नाअहल थे, बल्कि सबसे बड़ी वजह तुर्कों का उरूज था, जो मुतसिम के जमाने में अपने असर और रसूख में इजाफा कर रहे थे। असल में अब्बासियों को खिलाफत दिलाने में बड़ा हाथ ईरानियों का था और अब्बासियों ने जाती मसलहत के तहत ईरानियों की असर और रसूख को कम करने के लिए तुर्कों को आगे बढ़ाया, जो खुद इनके लिए नेक फाल साबित न हुआ। दोस्तों, मुतवक्किल के बाद तुर्क उमरा का इक्तदार और बढ़ गया और अब वो खलीफा का हुक्म सुनने से भी इनकार करने लगे। उन्होंने कई खुलफा को उतारा और बास को कत्ल भी किया। इस तरह तुर्कों ने मरकजी हुकूमत
हुकूमत को कमजोर तो कर दिया, लेकिन खुद कई मजबूत हुकूमत कायम न कर सके और इस सूरत हाल में कई मकामी उमरा ने अपने अपने इलाकों में खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली, जिनमें काबिल जिगर बनु बोया, सामानी और फातिमी हुकूमतें हैं। दोस्तों, जवाल के दौर में करामता का फितना भी रूनुमा हुआ, जिन्होंने 50 साल तक जनूबी इराक और शाम में जुल्म सितम और लूट मार सिलसिला जारी रखा। दोस्तों, दौरे जवाल के अच्छे हुक्मरानों में काबिल जिक्र महतदी था, जिसने खिलाफत को ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक रंग देने की कोशिश की और इसी कोशिश के नतीजे में तुर्कों और इस्लामिक पाबंदियों से नाला शाही हुकाम और उमरा की साजिशों का निशाना बनकर तुर्कों के हाथों कत्ल हो गया। इस दौर में सबसे ज्यादा खिदमत अंजाम देने के हवाले से काबिल जिक्र मोतजिद है, जो मोतमिद के बाद खिलाफत पर बैठा। इसने तुर्कों का जोर तोड़ा और एक वसी इलाके पर दोबारा अमन व अमान कायम कर दिया और हुकूमत की गिरती हुई इमारत को सहारा दिया। इसके बाद इसके 3 बेटे मुक्तफी, मोतजिद और काहिर बिल्ला तख्त नशीर हुए, जिनमें मुक्तफी और मोतजिद अच्छे हुक्मरान थे, लेकिन इसका जानशीर मुक्तदिर तन आसान और ऐश प्रस्त और शराबो कबाब का रसिया था और बिलाखिर मजूल करने के बाद कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, बनु अब्बासिया की हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा खुरूज इमाम आफ्ताब बिन हैदर अली बिन अब्दुल गनी का था, जिन्होंने अलवियों और मुस्लिम तुर्कों के एक मुनज़्ज़म गिरोह के साथ खरासान पे बगावत इख्तियार की, जिसकी वजह से बनु अब्बासिया को सख्त तरीन नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, हुक्मरानों की ऐश परस्ती, नाअहली और उमरा की खुदसरी और इखलाक को जवाल के नतीजे में खिलाफत के हुदूद फिर घटना शुरू हो गई और बिलाखिर बनी बोया के एक हुक्मरान माजुद्दौला ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। अब्बासी खानदान बोया कब्जे में से सल्जूकियों के जेरे असर आ गया। ये हालत 200 साल तक रही। इसके बाद अब्बासी खलीफा फिर आजाद हो गए, लेकिन इनकी हुकूमत इराक तक महदूद रही और मजीद 100-125 साल कायम रहने के बाद तातारियों के हाथों खत्म हो गई। दोस्तों, इसमें शक नहीं कि बाद के अब्बासी हुक्मरानों ने इस्लामी इक़्तिदार के फरोग के लिए काम किया, इस्लामी कानून के निफाज में दिलचस्पी ली, लेकिन इस हुकूमत को भी बुनियादी खराबी यही थी कि वो मलूकियत थी। उनके हाथों जो इनकलाब हुआ उससे सिर्फ हुक्मरान ही बदले, तर्ज हुकूमत न बदला। उन्होंने उम्वी दौर के किसी एक खराबी को भी दूर न किया, बल्कि इन तमाम तगय्युरात को जूं का तूं रखा, जो खिलाफत राशिदा के बाद मलूकियत के आ जाने से इस्लामी निजाम में रूनुमा हुए। बादशाही का तर्ज वही रहा जो बनु उमैया ने इख्तियार किया। फर्क सिर्फ ये हुआ कि बनु उमैया के लिए दुनिया के कैसर नमूना थे, तो अब्बासी खुलफा के लिए ईरान के कसरा अमली नमूना थे। दोस्तों, अब्बासियों के 500 साल अहद को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। दौरे अव्वल 750 to 861 750 से 861 ईस्वी। दोस्तों, अरबिक तारीख के मुताबिक सन 132 132 हिजरी से लेके 247 247 हिजरी तक, यानी अबुल अब्बास सफा से मुतवक्किल तक, जिसमें 10 हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार है। ये हुक्मरान गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। अबू जाफर, महदी, हारून और मामून जैसे अजीम और बासलाहियत हुक्मरान इसी पहले दौर से वाबस्ता थे। इस दौर में तहजीब और सकाफत, इल्म और अदब और सनत और हरफत उरूज पर रही, बल्कि इसके तरक दुनिया के लिए मिसाल बन गई। दूसरा पहलू इसमें अजमी अंसर का उरूज था। अरबों के मुकाबले में अजमियों ने असर और रसूख हासिल किया। इस दौर के आखिरी खुलफा ने अजमियों के बारे में अपनी पॉलिसी बदल दी और तुर्कों को उरूज दिया। ये पहला दौर 1 सदी तक रहा। दौर सानी, दूसरा दौर 861 to 1031 861 से लेके 1031 तक। दोस्तों, ये 2 सदियों का दौर है। खलीफा मोहसिन से लेकर वासिक बिल्ला तक ये अरसा खिलाफत अब्बासिया के दूसरे दौर में शुमार किया जाता है, जो जवाल का दौर है। खिलाफत कमजोर पड़ गई, सल्तनत के इख्तियारात तुर्कों और फिर उमरा के हाथों में चले गए। हर काम हत्ता के खुलफा की नामजदगी भी इन्हीं की मर्जी से होती थी, बल्कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक खुलफा को तख्त पर बिठाते और उतारने भी लगे थे। इसी दौर में आले बोया ने उरूज हासिल किया और तुर्कों की जगह ली। कादिर बिल्ला के अहद से सल्जूकियों ने कदम बढ़ाए और बगदाद में आले बोया के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। कई दीगर खुद मुख्तार रियासतें मसलन सामानी, सफारी कायम हुई, जिन्होंने सल्तनत में दरारें पैदा की, इसे कमजोर कर दिया। दौरे सालिस, तीसरा दौर 1031 to 1258 1031 से लेके 1258 तक ये तीसरा दौर था। दोस्तों, कादिर बिल्ला से मोतसिम आखिरी हुक्मरान तक ये तीसरा दौर है, जो सल्जूकियों के गलबे का दौर है। खलीफा के तमाम हैसियत खत्म हो गई। ये अहद बगदाद की मरकजियत और सियासी वहदत के मुकम्मल खात्मे का दौर है। तमाम इख्तियारात सल्जूकियों के हाथों में थे और आखिरकार 656
656 हिजरी में हलाकू खान के हमले से अब्बासियों के आखिरी ताजदार मोहसिन बिल्ला के इक़्तिदार का खात्मा करके अब्बासी खानदान का चिराग भी गुल कर दिया गया। दोस्तों, बहैसियत मजमुई इन तीनों अदवार में से हर दौर के अपनी अलग हैसियत है। आखिरी दौर में तमाम तर कमजोरियों के बावजूद खिलाफत का रूहानी लबादा और खलीफा का मजहबी तक़द्दुस बहरहाल बरकरार रहा। गो के सियासी यकजहती का खात्मा हो गया था, लेकिन मजहबी हैसियत मौजूद रही। खुद मुख्तार रियासतों के क़याम ने बगदाद की हैसियत खत्म कर दी, लेकिन दुनिया इस्लाम के कई हुक्मरान खलीफा से वफादारी का दम भरते रहे और आखिर ये हुकूमत खत्म कर दी गई और बनु उमैया का ये दौर भी 500 साल इक़्तिदार का भी खात्मा हो गया। दोस्तों, इसी के साथ मुझे आज के वीलॉग से इजाजत दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अपना अपने अजीज़ व क़रीब और गिरदोनवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।